स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलोनी रस्तोगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का और इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके लिए पहले आपको इस वेन डायग्राम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको नंबरिंग कर दीजिए। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस खिलाड़ी, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है बैडमिंटन, राइट। इसी तरीके से सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी और डी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। अब आप क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। उसने कहा कि कौन सा क्षेत्र सभी प्रकार के खिलाड़ियों के समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करवाना है उस प्लेयर का जो सभी से ऐड है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हॉकी वाला प्लेयर है वह डी से भी ऐड है। आप ध्यान से देख सकते हैं यह ए से भी ऐड है और डी से भी ऐड है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो टेनिस वाला प्लेयर है वह सभी बाकी के प्लेयर से ऐड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपन डाइस का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इसने इंफॉर्मेशन मेंशन कर रखी है कि @ विपरीत है डॉलर के, हैश विपरीत है आपके इस साइन के, है ना, और परसेंटेज विपरीत है स्टार के। यानी कि आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रह जाए। @ अपोजिट है डॉलर के, राइट। हैश अपोजिट है एक्सक्लेमेशन मार्क के और परसेंटेज अपोजिट है स्टार के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ओपन डाइस के अकॉर्डिंग जो भी विपरीत होते हैं वह कभी भी समीपवर्ती नहीं होते हैं, यानी कि आसपास के डाइस के फेस पर नहीं रहेंगे। तो इस रूल को आपको याद रखना है। रूल क्या है? पहली भुजा तीसरी भुजा के विपरीत होती है, पहली भुजा तीसरी भुजा के विपरीत होती है। और अगर इसके हिसाब से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है, आप ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन को चेक कीजिएगा। @ के साथ क्या हम हैश ला सकते हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि @ बस डॉलर के साथ नहीं आ सकता, बाकी जितने भी सिंबल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं उन सभी के साथ वह इस डाइस के फेस में समीपवर्ती बन सकता है। यानी @ के साथ हैश भी आ सकता है और परसेंटेज भी, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। परसेंटेज और हैश, परसेंटेज और हैश नहीं, परसेंटेज और स्टार क्या साथ आ सकते हैं? हमने कहा नहीं आ सकते क्योंकि विपरीत है, इसलिए बी ऑप्शन खत्म हो गया। सी ऑप्शन क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हैश के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकता, इसलिए सी ऑप्शन खत्म हो गया। डी ऑप्शन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसमें भी परसेंटेज के साथ स्टार नहीं आ सकता। तो आपको सारी ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है, आप केवल एक ऑप्शन चेक करके अगर उसमें आंसर फाइंड आउट हो जाता है तो वहीं पर बात खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से बिलोंग करता है? कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं RDHKLP और उसके ठीक सामने लिखा है QCJMKO। अब आपको इसी के बिहाफ पर ROHINY का कोड बताना है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक में अल्फाबेट्स को कैसे याद किया जाता है इसकी ट्रिक्स पढ़ाई है। अगर किसी ने उस ट्रिक को नहीं पढ़ा है तो अभी एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगी जिसमें ट्रिक के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर सबसे पहले आप ऐसे करके नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने के बाद आपको अपने आप ही क्लू मिल जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, 18 और 17 यानी -1 C3 पर आता है, J10 पर, M13 पर, KO पर 11 पर और O 15 पर। D से 4 में बना -1, 8 से 10 में बना +2, K से 11 में बना +2, 12 से 11 में बना -1 और 16 से 15 में बना -1। यानी स्टार्टिंग के और लास्ट के दो अल्फाबेट्स में -1 का ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि मिडिल के अल्फाबेट्स में +2 का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यही सेम ट्रीटमेंट आपको इस शब्द में लगाना है। R 18 पर आता है, 18 में से -1 करेंगे तो Q आएगा,
उसके बाद n आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में QN है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। h में आप +2 करेंगे तो 8 पर आता है h, 8 और 2 10 होते हैं, 10 का मतलब j होता है। उसके बाद फिर i 9 पर आता है, 9 में +2 करेंगे तो k आएगा, और j और k आपको ध्यान से देखिए केवल C ऑप्शन और A ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद -1 कीजिए, n आता है 14 पर, 14 में से -1 करेंगे तो 13 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन देखकर भी आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं होती। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में रहता है, इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कितने फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को लगाकर नहीं देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं तो कोशिश कीजिए वहां से आपको कुछ हिंट मिल जाए, क्योंकि अगर आपको वह हिंट मिलती है तो वह आपके लिए क्वेश्चन को आसान करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे MN है ना, यहाँ पर भी MN एक साथ नहीं आ रहा है लेकिन क्लू है, तो इसका मतलब MN को लेकर कहीं ना कहीं एक पैटर्न चल रहा है, राइट। इसी तरीके से आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो 4 बार आया है, 4 बार आने का मतलब डेफिनेटली M यहाँ पर फिक्स हो गया। अगर यहाँ पर M फिक्स हो गया तो आपको ये पूरी सीरीज एक साथ दिख रही है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा क्लू है। अगर आप ध्यान से देखें MOMN को अगर हम 4 की सीरीज भी बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी हिंट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप और हिंट देखना चाहते हैं तो ऑप्शन को देखिएगा, जहां पर चार ऑप्शन में सेम एलिमेंट आ रहा है उसको तो आप बिना सोचे समझे लिख दीजिए। उसके अलावा अगर 3 बार भी सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर ऐसा नहीं है, सेकंड प्लेस पर भी ऐसा नहीं है, तीसरे प्लेस पर अगर आप ध्यान से देखें तो O 3 बार आ रहा है। इसका मतलब O के आने के चांसेस है, 100% नहीं कहेंगे लेकिन चांसेस है, और यही आपके लिए बहुत बड़ा क्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने MOMN का क्लू यहाँ से लिया था और यही सेम क्लू हमें यहाँ भी मिल जाएगा अगर हम O को ऊपर रखते हैं। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं सभी, है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम O को ऊपर रख दें और ये सीरीज को देखें हम MOMN, अगर यही सीरीज आगे भी कंटिन्यू हो रही होगी तो आप इसको पहले अलग कर लीजिए यहाँ से MOMN, ठीक। इसी तरीके से MOMN, अब उसके साथ ON लगा दीजिए। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर ON क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर ON नजर आया। इसका मतलब ये सीरीज 5 के हिसाब से चल रही होगी। अगर ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है तो ये सीरीज आपको स्टार्टिंग में भी दिखेगी MOMNON, यानी कि ये पूरी सीरीज किसकी बन गई, हमारी MOMNON। 5 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब हमें सारे ऑप्शंस भी नहीं लगाने पड़े और हम एक ही ऑप्शन से सारे पूरी सीरीज को सही से बना पाए। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं इसी चैनल पर, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।